नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की पॉलिसी चाइल्ड मनी बैक प्लान के बारे में। इसका टेबल नंबर है 932। ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। एज ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो 0 साल से 12 साल तक का बच्चा ये पॉलिसी ले सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। प्रीमियम पेइंग टर्म, बच्चे की उम्र जब तक 25 साल की नहीं हो जाती तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। तब तक आपको पैसा जमा करना होता है। मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 5 साल की है, उसका जो बैलेंस टर्म बचा है वो 20 साल का है, क्योंकि 20 साल बाद वो 25 साल का हो जाएगा। बच्चे की उम्र 25 साल होने पे ही मैच्योरिटी मिल जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए बच्चे की उम्र 3 साल की है, उन्होंने 22 साल का टर्म चूज़ किया है, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए। तो सबसे पहले जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड के हिसाब से 20% बच्चे को 2 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलता है। उसके बाद जब बच्चे की उम्र 20 साल होती है फिर 2 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलता है, और जब बच्चे की उम्र 22 साल होती है फिर 2 लाख रुपए उस बच्चे को मनी बैक के रूप में मिलता है। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 25 साल की उम्र में बच्चों को मिल जाता है, जो अमाउंट होता है 15,40,000। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 21,40,000। चलिए दोस्तों, देखते हैं इनको प्रीमियम कितना पे करना होता है। तो ईयरली इनको 47,937 रुपीज़ है, और ये 22 साल में इनको 10,55,000 रुपये के लगभग प्रीमियम पे करना होता है। चलिए बात करते हैं इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ। अगर बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो उसका रिस्क कवर कब स्टार्ट होता है। बच्चे की उम्र 8 साल और ऊपर है तो इमीडिएटली स्टार्ट होता है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो 2 साल पॉलिसी पूरे होने पे ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। बच्चे की उम्र अगर 7 साल की है तो अगले साल 8 साल का हो जाएगा तो उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे की उम्र 2-3 साल है तो पॉलिसी के 2 साल पूरे होने पे ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। प्रोपोज़र कौन होता है? प्रोपोज़र वो व्यक्ति है जो बच्चों की पॉलिसी में पैसे जमा करता है, फादर या मदर। बच्चे की उम्र 7 साल की है, प्रोपोज़र को कुछ हो जाता है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत एक ऑप्शन है जिसको आप चूज़ कर ले तो आपको कोई भी पैसा उसके बाद जमा करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी के अंदर सारे भुगतान माफ़ हो जाएंगे। जो जो मैच्योरिटी अमाउंट बच्चों को मनी बैक मिलना था समय समय पे मिलता रहेगा। मगर ध्यान रहे, आपको PWB राइडर का चुनाव करना पड़ेगा। PWB यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट का चुनाव करना होगा। अब हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होगा, और जो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम मिलता है वो सेक्शन 1010D के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेटलमेंट ऑप्शन मैच्योरिटी टाइम पे, डेथ के टाइम पे कैसा होता है। पहला चुनाव आप कर सकते हैं कि एक ही बार में पूरा पैसा ले ले, या फिर आप चुनाव कर सकते हैं मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, 5 साल के गैप में, 10 साल के गैप में या 15 साल के गैप में क्लेम या फिर मैच्योरिटी अमाउंट आप ले सकते हैं। ये चुनाव सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आई होप आपको चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।